छठे पार्ट के आखिर में हमने आपको दिखाया था कि हम रोज़ा रसूल से सलाम और दुरूद पढ़ के वापस निकल रहे हैं। फिलहाल हम रियाजुल जन्ना नहीं जा सके क्योंकि इस वक्त ख़वातीन का टाइम है और हमारी ख़वातीन भी अंदर गई हुई हैं। हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। स्लॉट तो हमारे पास है नहीं इस दफ़ा क्योंकि हम साल में दूसरी दफ़ा आए हैं। हम तो बाहर निकल चुके हैं और अब हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले रहे हैं। हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह सलाम करके और हम वापस आ गए हैं। ये देखें क्या खूबसूरत समय है मदीने का। कबूतर उड़ रहे हैं, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कंफर्ट टेम्परेचर है, सर्दी नहीं है, बहुत 20 डिग्री होगा। और सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। अम्मी, हाँ बहुत बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। बहुत आते ही सबसे पहले रियाजुल जन्ना चले गए। हम लोगों को सबको, ख़वातीन को सबको रियाजुल जन्ना मिल गया फ़ौरन आते ही, बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर स्लॉट के। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो रियाजुल जन्ना में भी वक्त गुजार के आ गए, नवाफिल वगैरह पढ़ के। अब हम यहाँ से रवाना होंगे और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फजर की नमाज़ के बाद ज़ियारतों पे निकल जाएंगे। पिछली बार रमज़ान में जब हम आए थे तो हमारी 2-3 ज़ियारतें रह गई थी। शुहदाए ओहद जाना है और वहाँ पे उनके कब्रें भी देखेंगे, फातिहा पढ़ेंगे और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह ताला सलमान फ़ारसी के बाग जाएंगे। फजर की नमाज़ के बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद हम यहाँ आ गए हैं शुहदाए ओहद पे और यहाँ का बड़ा दिलकश नज़ारा है। ये है जबल ओहद। इस पहाड़ के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं ओहद के पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जंग बदर में शिकस्त के बाद कुफार मक्का जो थे वो आराम से नहीं बैठे और उन्होंने तैयारी कर ली एक बड़ी जंग की, क्योंकि उस जंग में 1000 कुफार थे और मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी और उसमें 70 कुफार जो थे वो हलाक हुए और 14 मुसलमान शहीद हुए थे। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जंग की तैयारी की और वो 3000 का लश्कर लेके यहाँ पहुँचे। जंग ओहद में मुसलमानों की तादाद जो थी वो थी 1000 और उसमें भी 300 मुनाफिकीन शामिल थे। जंग का आगाज़ हुआ। ये आप देख रहे हैं कि ओहद का पहाड़ है और ओहद के पहाड़ का दूसरा हिस्सा जो है ये आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की, कुछ सहाबा इकराम की को यहाँ पे खड़ा कर दिया कि आपने यहाँ से लड़ाई लड़नी है और बाकी जो थे मैदान में थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जब तक मैं न कहूँ आपने नीचे नहीं उतरना। बहर कैफ जब जंग छिड़ी और दोनों तरफ से मुकाबला शुरू हुआ तो इसमें ये हुआ कि मुसलमानों ने बड़ी तेज़ी के साथ इन्हें पीछे धकेल दिया कुफार को। और पहाड़ी पे मौजूद सहाबा किराम जो थे वो ये समझे कि जंग हम जीत चुके हैं, तो वो माल गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतर आए। मतलब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि जब तक मैं न कहूँ आपने नीचे नहीं उतरना। और उन दिनों खालिद बिन वलीद जो था वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो जंगजू भी थे और जानते भी थे, लड़ाई के तरीके भी जानते थे। वो घूम के आए, इस पहाड़ के पीछे से घूम के आए और आके उन्होंने मुसलमानों पे हमला कर दिया। एक तो मुसलमानों की तादाद जो थी वो सिर्फ 700 थी, क्योंकि 1000 में से 300 तो मुनाफिकीन थे जो उनके साथ शामिल हो गए थे। उसमें से भी कुछ माल गनीमत जमा करने में लग गए और ये समझे कि लड़ाई का फ़ैसला हो चुका है, हम जंग जीत चुके हैं। और जब उन्होंने पलट के हमला किया तो 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा जो थे वो भी इस जंग में शहीद हुए। बहुत दर्दनाक वाक़या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने चचा की से शहादत पे और जिस तरह से उन्हें शहीद करने के बाद हिंदा ने इंतकामी कार्रवाई की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए, आप दीदा हुए। यहाँ हमारे बच्चे दाना वगैरह डाल रहे हैं कबूतरों को। उठा लो उठा लो। आओ रानियां आओ, रानियां आओ, बोलो बोलो
वाइट और ब्राउन वाला जो है ना, भाभी कहाँ है? भाभी डाले ना। नहीं क्या कबूल है, क्या मतलब ऐसी बता के ले दे भाई, वो आई नहीं ना। चले भाभी, आप बहुत स्पीड में जा रही हैं। प्यार से यूं करके यूं फेंक दे वो। भाभी भाई यूं करके फेंक दे। ये लो, ये ले लो, मामा से ये ले लो, हाथ में। चलो अब्बू खोजेंगे, अब्बू गायब हो गए। आ जाओ गाइस, चलें, बस हो गया यहाँ से। ये है हजरत सलमान फारसी का खजूरों का बाग। हम लोग यहाँ पे आए हैं हजरत सलमान फारसी के खजूरों के बाग पे। ये नहीं देखा था लास्ट टाइम जब आए थे। और यहाँ इनका कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है। पीछे की साइड पर भी चलते हैं। खजूरें जो हैं हमेशा मदीने से ही लेनी चाहिए। अच्छी खजूरें मिलती हैं और नर्क भी कम होते हैं। सलमान फारसी के बाग की हमने अजवा खजूर और दूसरी खजूरें मिली। ये है जी वो कुआं, हज़रत सलमान फारसी के बाग के साथ ही है। जब से कदीम है, बहुत पुराना कदीम है। समझ में नहीं आता किस तरह से उस वक्त पानी निकाला जाता था। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, आसार आज भी कायम है। के बाद हम अपने होटल वापस आ गए और फिर मस्जिद नबवी में नमाज़ें वगैरह अदा की, कुरान शरीफ पढ़ा, नवाफिल पढ़े। ये देखें खूबसूरत रात का मंज़र, माशाल्लाह से बाहर सारा बहुत खूबसूरत नज़ारा। इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज़ के बाद अलविदाई सलाम करके हम यहाँ से रवाना होंगे मक्का के लिए। सुबह नाश्ता करने के बाद अच्छा जी मदीने से हम रवाना हो चुके हैं मक्का के लिए। और ये रवाना होते ही हमें पेट्रोल पंप पे डंकिन डोनट्स और अलबैग मिल गया है, और लेकिन भूख नहीं है अभी। मिकात आ गया है जी, मिकात, मदीने की मिकात जुल्हलैफा। मदीने से उम्रा करने वाले यहाँ से एहराम बांधते हैं और नियत करते हैं। हमने एहराम होटल से ही बांध लिया था। अब हम यहाँ पे नवाफिल पढ़ के नियत करेंगे। पहाड़ के साथ कितना अच्छा आ रहा है। तो जनाब ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमने एक साइड पे पार्क कर दी है। सामने जुल्हफैज़ा नाम की मस्जिद है। तो अभी हमें एक साहब को, हमारे जो साथ हैं, उनको तला को एहराम ख़रीदना है। ये यहाँ पे उम्रे वालों के लिए सामान है, यानी कि किसी को जो भी चीज़ चाहिए, एहराम चाहिए, चप्पल वगैरह, ख़वातीन के अबाए वगैरह, सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मेरे साहबजादे और उनके दोस्त तला जो है एहराम ख़रीदने गए हैं। सामने हम यहाँ वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो हम यहाँ ये सामने जहाँ लोग देख रहे हैं अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग से पार्क करने के बाद मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाके नफिल अदा करेंगे और जिन लोगों ने एहराम नहीं बांधे वो एहराम बांधेंगे। फिर यहाँ से मक्का के लिए रवाना होंगे। ये है जी उम्रे की मिकात की मस्जिद। यहाँ सब नियत करते हैं मक्का, यहाँ मदीने से उम्रा करने के लिए। माशाल्लाह काफ़ी उम्रे के लिए अदायगी के लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों ने नवाफिल वगैरह अदा कर लिए हैं, दुआ कर ली है और हम बाहर आ गए हैं, ख़वातीन का इंतज़ार कर रहे हैं। चले भाई, हम लोग जो है अब हालत एहराम में हैं और जो है बस अब 2 रकात नमाज नफिल अदा की और बस वज़ू बना के अब हम लोग निकल रहे हैं। ख़वातीन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इसी काम करने के लिए गई हैं और वो वापस आएंगी तो फिर इंशाल्लाह जो है रवाना होंगे। ओके।